अच्छा जी। ऐसा है कि जो डोमेस्टिक करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम जनवरी से लेके अप्रैल ऑफ 2022 देखेंगे। तो 2022 की जहां तक आपको पता है कि जो मेन की डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, एक तो चेंज ऑफ द गवर्नमेंट है, सही है। उसके अलावा पाकिस्तान के 2022 के फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। फिर पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया जो कॉप 27 में हमने जाके प्रोड्यूस किया, इंडस लिविंग इन इंडस इनिशिएटिव, वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बाकी 48th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई 22 टू 23 मार्च, वो आज की लेक्चर में आपको मिल जाएगा। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो आपका 2022 एक टर्बुलेंस का एरा रहा आपका, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, इवन सोशल फ्रेगमेंटेशन भी होगी। तो इस हवाले से देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज जहाँ पर वो आपको चेक कर सकता है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर। 8 जनवरी 2022 को ट्रेजेडी हुई थी मरी के अंदर, द वेरी फर्स्ट इवेंट, एंड इट वाज अ वेरी फेटल वन, जिसमें 23 डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो स्नो स्टॉर्म के अंदर मर गए थे, बिकॉज देयर वाज नो एवैक्यूएशन प्लान, इट वाज जैम पैक। और क्या हुआ कि 23 जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनकी डेथ हो जाती है। देन 20 जनवरी 2022 को लाहौर में बम ब्लास्ट हुआ था, अनारकली बाजार में। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट ब्लास्ट था बिकॉज इट वाज अगेन द रिसर्जेंस ऑफ बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस ग्रुप्स। और उसकी वजह से रिसर्जेंस थी, तो और एक न्यू ग्रुप था जिसने ये काम किया था और जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की थी। उस ग्रुप का नाम था बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, बलोच नेशनल आर्मी। सो यहाँ तक वॉइस वगैरह क्लियर है और कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? तो ओके लिख दो चैट में, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ओके। सो इसके बाद आपका 27 जनवरी को PSL 7, जो किसने जीती थी, लाहौर कलंदर ने जीती थी, उसकी कमेंसमेंट डेट है। और इसके अंदर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कराची किंग्स ने बनाया था कि लूजिंग 8 consecutive मैचेस। सो ये कोई भी टीम ये रिकॉर्ड अपने पास नहीं करना चाहेगी, लेकिन कराची किंग्स ने इकट्ठे 8 मैचेस में हारे थे। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कराची किंग को इस PSL में मिला था। और विनर कौन था? विनर जी लाहौर कलंदर्स था। और इसके बाद कैबिनेट ने 5 बिलियन अप्रूव किया था 25 जनवरी 2022 को, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसकी कैबिनेट ने। और क्यों अप्रूव किया था? टू कंडक्ट द 7th सेंसस। और ये कहा गया था कि ये डिजिटल सेंसस होगा, और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, और इसको अभी डी नोटिफाई कर दिया गया है। और इसकी बेस पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी अब काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया है। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी अब काफ़ी इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। सही है। और जो ग्रोथ रेट भी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो 2.55 आपका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन इंक्रीज का। यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस था, इसमें अनोमलीज काफ़ी आई हैं, लेकिन स्टिल कह सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द टेक्नोलॉजी को आपने इंसेंटिवाइज किया। तो यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे एक दफ़ा ओके लिख दो चैट में, और फिर मैं आगे चलता हूँ। बिकॉज करंट अफेयर्स थोड़ा सा क्रैमिंग होती है, सो यू विल हैव टू अपॉन दैट। इसके अलावा FIA के एक्ट के जो MCQs हैं वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, और आप वहाँ से देख लें एक्ट को अंडरस्टैंड करना। एक्चुअली वो एक्ट को प्रिपेयर करते हुए वर्ड स्टूडेंट्स डू रॉन्ग कि वो ये करते हैं कि वो डायरेक्ट किसी सोर्स से, किसी अकेडमी के नोट्स से, रेडीमेड मटेरियल से, किसी वेबसाइट से, वही जो एक दो चार वेबसाइट चल रही हैं मार्केट में, उन वेबसाइट से MCQs उठाते हैं और तैयारी कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्ट हो, कोई लॉ हो, या इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान हो, तो जब तक आप उसको कनेक्टिविटी में नहीं पढ़ेंगे ना, कवर टू कवर, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू एंड, तो आपको एक्ट समझ नहीं आना। एक्ट हो, लॉ, कुछ भी चीज हो, तो इसलिए उसको एक दफा प्रॉपरली पढ़ें आप,
ठीक है, उसके लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, प्रॉपर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। फिर जब आप उसको पढ़ लेंगे ना, उसके बाद फिर आप पास्ट पेपर अटेम्प्ट करें, किसी अकेडमी के नोट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन 2 से 3 रीडिंग्स थोरो देनी है, बिकॉज उसमें टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन पे वो क्वेश्चन करता है। तो इसी वजह से जो नॉर्मली स्टूडेंट 4 से 5 मार्क्स उसमें लूज कर जाता है, वजह क्या होती है कि वो एक रेडीमेड मटेरियल के थ्रू हम चल रहे होते हैं, और हमें नहीं पता होता कि हमने इसको किस तरीके से तैयार करना है। इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। अगर जेंडर पैरिटी की बात की जाए तो शायद इसके हवाले से पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट फीमेल जज जो थी, उन्होंने हल्फ उठाया। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनी। डेट क्या थी जी? जनवरी 24, 2022। अगर मैं साथ ही एसोसिएटेड एमसीक्यू आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और वो वुमेन हो, कौन है और किस हाई कोर्ट की है? शी इज राइट नाउ एज वेल चीफ जस्टिस। एसोसिएटेड एमसीक्यू है। एनीवन? नहीं पता? मुसरत हिलाली हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। देन फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर, ये भी जनवरी 2022 की डेवलपमेंट थी, और डॉक्टर सारा गिल, शी बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू होल्ड द पोजीशन ऑफ डॉक्टर इन पाकिस्तान। देन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं, उनकी डेथ हुई है। ओबिचुरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने अच्छी तरह देखा करें डेथ्स वगैरह को। तो जो निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, वो 15 जनवरी 2022 में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। सर सही ये है। इनकी डेट्स इसके साथ अलावा क्लास का सैयद अली मिला के। गिलानी, और जो आपके एटॉमिक हीरो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, दोनों की डेथ 2021 में हुई। देन पब्लिक वर्जन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, बेसिकली एक अम्ब्रेला के अंदर आपने तमाम चीज़ों को कर दिया था, और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच एक अपनाई थी, और इट वाज ए बिड ऑफ द बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके अंदर क्या था कि जी, पहला जो पब्लिक वर्जन था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, वो 14 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया था। एंड वैसे जो आपकी जर्नल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था, वो 28 दिसंबर 2021 को हुआ था। आफ्टर दैट ग्रीन लाइन बीआरटी कराची की, ये ग्रीन लाइन है, ये कब डेवलप हो गई? ये ऑपरेशनल हो गई थी 10 जनवरी 2022 को। ये ऑपरेशनल हो गई थी 10 जनवरी 2022 को, और इसमें इसकी जो लेंथ है, 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट नहीं था। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ इसकी है 21 किलोमीटर, एंड टोटल स्टेशन कितने हैं? टोटल स्टेशन वर बसेस वर 80। ठीक है, 23-24 स्टेशन है। फिर इसके बाद यूके कोर्ट ऑफ आर्म्स जो है, लॉर्ड आमिर सरफराज को 6 जनवरी 2022 को दिया गया। ये किसी भी पाकिस्तानी ब्रिटिशर को मिलने वाला सबसे हाईएस्ट ये अवार्ड था। तो कोर्ट ऑफ आर्म्स कब दिया गया था? 6 जनवरी 2022 को। और किसको दिया गया था? पाकिस्तानी लॉर्ड आमिर सरफराज। लॉर्ड बेसिकली मेंबर्स ऑफ देयर हाउस ऑफ लॉर्ड, जो उनका सेनेट है, जो बेसिकली सेनेट का वहाँ पर रेप्लिका है, उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उसका जो मेंबर्स हैं उनको लॉर्ड कहा जाता है, और वहाँ पर उनको मिला जाता है। उसमें मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म्स हैं। वो वैसे जो मैं डिटेल्ड लेक्चर्स कर रहा हूँ रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर्स एंड सी एस एस पी एम एस प्रिपरेशन, तो उस हवाले से वो आपको हो सकता है वेबसाइट पे जो है इन द नियर फ्यूचर मिल जाए, सॉरी यूट्यूब चैनल पे। देन हकला डीआई खान मोटरवे, ये एक सीपेक का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, और ये कब कंप्लीट हुआ था? इनोग्रेशन हुई इसकी 5 जनवरी 2022 को। और इस मोटरवे को क्या कहते हैं? M14। मोटरवे से रिलेटेड मुझे याद कराइएगा, आई विल शेयर द कंप्लीट हैंड आउट्स, जिसके अंदर पूरा मोटरवे का नेम, उसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड, एंड व्हाट इज द जो ऑपरेशनल है उनका कंप्लीशन ईयर क्या है।
उसके बाद फ्रेट ट्रेन एग्रीमेंट था। आपको जैसे पता है कि आरसीडी 1964 में बनी, वो भी इन्हीं तीनों कंट्रीज की तरफ से थी, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की की तरफ से। एंड इसके अलावा जब ईसीओ बनी तो ईसीओ के भी जो 1985 में, ईसीओ के भी जो पाइनियर मेंबर्स थे वो यही तीनों थे। बेसिकली आरसीडी के ईसीओ थे, एंड देन कार्स इसमें अप्लाई हो गई तो मिल गई। तो ये ईसीओ जो है 1985 में, फिर ये 1992 में इसके 10 मेंबर्स हो जाते हैं। तो फ्रेट ट्रेन का ना ये एग्रीमेंट हुआ था, ये चलता चला करती थी, फिर बीच में रुक गया ड्यू टू सर्टेन इश्यूज। सो ये दोबारा स्टार्ट की गई थी 21 दिसंबर 2021 को। और ये इस्लामाबाद, तेहरान एंड अंकारा में गई, और इस्लामाबाद से 21 दिसंबर को निकली थी। और ये पहुंची कब थी अंकारा में? इट रीच्ड अंकारा इन 3 जनवरी 2022। सो बेसिकली फ्रेट ट्रेन का मकसद क्या होता है कि जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है और ट्रेड है उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ एफर्ट्स जो है वो करना। और उस हवाले से ये बेसिकली जब रीजनल ट्रेड है तो रीजन के अंदर ही मनी का कैपिटल फ्लो होगा, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, डॉलर का भी आप रोक सकते हो। बार्टर ट्रेड का एग्रीमेंट जैसे कि हमने 2022 में ही कर लिया था ईरान के साथ कि हम $5 बिलियन तक अपनी बार्टर ट्रेड को लेके जाएंगे। बार्टर ट्रेड ये होता है जिसमें आप डॉलर के थ्रू पेमेंट नहीं करते। अगर आपको एक गुड, दूसरे ने एक गुड्स दी है, कोई चीज बेची है, फॉर एग्जांपल कॉटन दी है, तो आप फॉर एग्जांपल उसके ऑपोजिट में उतनी वैल्यू के मैंगोज उसको दे दो, तो इट विल कॉल बार्टर ट्रेड। सो बार्टर ट्रेड इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। $5 बिलियन ये अक्सर रिसेंट एग्रीमेंट है। अभी तो हो सकता है वो ये पूछ ले कि कब कितने साइज तक हमने बार्टर ट्रेड को इंक्रीज करना है। 2022 में था डिसकंटिन्यू, पर अभी दोबारा ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर आपके कंट्री आए थे, सो उसके अंदर इसको दोबारा वो किया गया कि ये किया जाएगा। ये वीडियो ऑन ना करें, आप वैसे ही जो है रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्डिंग में फिर आप अपलोड हो जाएंगे। अच्छा। सो इसके बाद क्या है जी कि फर्स्ट फ्रेट ट्रेन जो है वो आपका 3 जनवरी 2022 रीच पहुंची। एंड इसके बाद जनवरी का यहाँ तक आपके एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। जनवरी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप पूछना चाहें तो बता पूछ सकते हैं। एनी क्यूरी रिगार्डिंग जनवरीज एमसीक्यूज? एनी वन? अगर क्लियर है तो चैट में ओके लिख दें। क्लियर है सर? व्हाई द अदर 2 पर्सन आर नॉट एक्टिव? नौ। इसके बाद ये है कि फरवरी 2022 का जो एमसीक्यूज हैं वो क्या है, कहते हैं कि जी लंपी स्किन आउटब्रेक। लंपी स्किन क्या था? ये कैटल्स के अंदर आपका एक इशू आ गया था जिसकी वजह से जो है बहुत से ये कैटल्स के अंदर ये पाई जा रही थी बीमारी। और ये जो है 2 फरवरी 2022 को कराची में आउटब्रेक हुई थी। सही है। लंपी स्किन का आउटब्रेक कराची में कब हुआ था? 2 फरवरी 2022 को। सो इसके बाद मॉस्को विजिट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे। और वो कब था? 23 टू 24 फरवरी 2022 को। और 23 ईयर्स बाद कोई पाकिस्तानी लीडर्स वहाँ पे गया था। इससे पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ थे, जो कि गए थे आपका मॉस्को में। सो 23 टू 24 फरवरी को ये विजिट हुआ था। और ये पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस के अंदर एक डेवलपमेंट तो थी, लेकिन साथ साथ जो है ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी बन गई जब साथ ही 24 फरवरी की ईव को जो है वो रशिया ने अटैक कर दिया। देन यूक्रेन पर कीव जो है वो बिल्कुल गूंज उठा था मिसाइल्स की हिट से। देन इसके बाद ये कि फॉर्मर इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर जो हैं रहमान मलिक, उनका जब भी नाम आता है तो एक ही चीज़ याद आती है, मोबाइल सिग्नल्स ऑफ। क्योंकि मोबाइल सिग्नल्स की जो जैमिंग इन द 21st सेंचुरी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले की किसी भी इवेंट है तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए मोबाइल सिग्नल्स को बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि एक्टिविटीज़ जो आपस में जो है वो ट्रिगर ना कर सकें जो obnoxious एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हालात ख़राब हो। सो वो बेसिकली
जो है वो क्या हुआ कि उसके अंदर इनकी डेथ हो जाती है, और ये डेथ हुई थी 23 फरवरी 2022 को। 23 फरवरी को ही आपके प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे, 22nd प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही विजिटेड, ही री अराइव्ड इन मॉस्को। और 23 फरवरी को ही जो 33rd इंटीरियर मिनिस्टर थे, रहमान मलिक, उनकी डेथ हो गई। सही है। 34th was चौधरी निसार, एंड 35th was एहसन इकबाल। देन उसके बाद फिर पीटीआई के एरा में तो इंटीरियर मिनिस्टर्स बहुत चेंज हुए हैं। सो उसके बाद फिर अभी जो लास्ट वन थे वो राना सनाउल्लाह थे, जिनका टेन्योर अभी 9 अगस्त को, क्योंकि असम्बली डिसॉल्व होने के बाद खत्म हो गया। सो नाउ इसके बाद इनकी डेथ की रीज़न क्या थी? कोविड 19। और जो एज थी डेथ के टाइम पे वो क्या थी? 70 ईयर। इसके बाद वसीम अकरम, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अनडाउटेडली, और इनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था 20 फरवरी 2022 को। हॉल ऑफ फेम में इनको इंडक्ट किया गया था 20 फरवरी 2022 को। और वसीम अकरम की जो टोटल विकेट्स हैं, ये साथ मैंने एसोसिएटेड, आपका एमसीक्यू यहीं पे कवर हो जाता है करंट अफेयर का, 20 फरवरी 2022 को। लेकिन साथ एसोसिएटेड डिटेल्स का ये तरीका कार है, और ये साथ आपके लिए लेसन भी है। हॉल ऑफ फेम बेसिकली इसने आईसीसी का है, कि जिसके अंदर जो लेजेंड क्रिकेटर्स होते हैं उनको इंडक्ट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। देयर सारे क्रिकेटर्स नहीं होते इसके अंदर, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर ब्रेडमैन है। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स में इमरान खान है, वसीम अकरम है। सो वसीम अकरम को इंडक्ट किया गया था किस डेट को? 20 फरवरी 2022 को। और इसमें इंडिया के जो है कपिल देव हैं। सो इसमें जो वसीम अकरम की जो टोटल विकेट्स थी वो 916 थी। इसमें 502 विकेट्स ओडीआई की थी, एंड 414 टेस्ट की थी। एंड अभी तक पाकिस्तान के ओडीआई के ये हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन उस टाइम पे जब ये 502 पे इन्होंने रिटायरमेंट ली थी, तो उस टाइम पे ये हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द वर्ल्ड थे। नाउ इसके बाद बिल गेट्स का विजिट है पाकिस्तान को। पाकिस्तान किया विजिट इन्होंने, और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। और इनका विजिट जो पाकिस्तान को में इन्होंने किया वो 17 फरवरी 2022 को था। और इनको कौन सा नेशनल अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से? वो था जी हिलाल पाकिस्तान। तो अक्सर वो आपसे पूछ सकता है कि बिल गेट्स को कौन सा अवार्ड दिया गया है, कोई घुमा के पूछ ले तो आप हिलाल पाकिस्तान बताओगे। कब आए? तो 17 फरवरी 2022 को आए थे। फिर ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर, उस टाइम में हमारे बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे फरवरी 2022 में, और बॉर्डर थोड़ा मैनेजमेंट का इश्यूज चल रहे थे बोथ साइड से। तो उसी चीज़ों को देखने के लिए और बाकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर जो जिनका नाम अहमद वाहिदी था, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था 14 फरवरी 2022। इसके बाद उमर अता बंदियाल, जो करंट चीफ जस्टिस हैं और अभी ये 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने जो ओथ लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो 28 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे ओथ लिया था 2 फरवरी 2022 को। और फर्स्ट चीफ जस्टिस साथ एसोसिएटेड डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वो जस्टिस अब्दुल रशीद थे। सही है। तो और उमर ताबंदियाल से पहले जो है वो साकिब निसार, गुलजार अहमद थे। 27 गुलजार अहमद थे, एंड 26 वाज साकिब निसार। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो वो एक दफा ओके का सिग्नल दे दें। अच्छा, फरवरी और जनवरी हम कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मार्च। मेरी कोशिश यही है कि इसको आज 40 मिनट्स का ही रखें, और ताकि लंबा ना करें। करंट अफेयर स्टार्ट में थोड़ा सा हल्के तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। कल हम लोग ईडीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों ही चलाएंगे, हाफ पोर्शन ईडीएस हाफ पोर्शन करंट अफेयर्स, तो मतलब लंबा टाइम होगा। वेट अ मिनट, मैं ज़रा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ। नो, रिकॉर्डिंग में रिज्यूम कर रहा हूँ। और ये है कि जी मार्च 2022 के जो एमसीक्यूज हैं, तो 2 मार्च 2022 को कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ था, जो कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट बम ब्लास्ट था, जिसमें 3 to 7 पीपल्स की डेथ हो गई थी। लेकिन ये कोयटा के, मैंने बलोचिस्तान के इसलिए लिखा है कि रिसर्जेंस ऑफ द बलोच नेशनलिस्ट जो है वो कब हुई है? 2022 में स्टार्ट हुई है। देन 4 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आई, और ये 24 ईयर्स के बाद आई थी। और इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट क्या निकला था? ऑस्ट्रेलिया वन इन 1-0।
दो मैचेस ड्रॉ हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया जो है एक मैच जीत गया था, और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को 1-0 जीत गया था। 4 मार्च को पिशावर में एक ब्लास्ट हुआ था। 4 मार्च को पिशावर में ब्लास्ट हुआ था, जिसके अंदर 63 पीपल्स की जो है वो डेथ हो गई थी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने एक्सेप्ट की थी? आईएसके ने। देन इसके बाद 8 मार्च 2022 को जो है आईएसके स्टैंड फॉर इस्लामिक स्टेट फॉर खुरासान, ये आईएसआईएस का स्प्लिंटर ग्रुप है। 8 मार्च 2022 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश की गई थी। ये जो साइफर वाला मामला है सारा, इसको लिंक करके, वैसे ही एमसीक्यू याद करना कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि बार बार इतना मीडिया में ये चीज़ चल रही है कि 7 मार्च को साइफर था और 8 मार्च को, तो वो इस वजह से इस तरह से ये आपको याद करना है। पेश कब हुई थी? 8 मार्च 2022 को हुई थी। 22nd पीएम इमरान खान के खिलाफ वोटिंग कब हुई थी? 10 अप्रैल 2022 को। और इस पर मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसीजर है, इससे रिलेटेड मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से चैनल पर, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक, क्योंकि डेवलपमेंट हुई थी। सो वो आप लोगों में से अगर कोई पार्लियामेंट का भी पेपर दे रहा है तो उस हवाले से भी डेमो लेक्चर फॉर द क्रैश सेशन के अंदर वो मौजूद है। और अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो मेरा क्लास फर्स्ट टाइम ले रहा है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले मेरे से। आपको जो है वो प्लेलिस्ट वगैरह और ऑल दैट चैनल की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। सही है। सो देन इसके बाद 9 मार्च 2022 को क्या हुआ? कि 9 मार्च 2022 को इंडिया का अमृतसर क्या एक फर्दर तहसील थी, उधर से जो है इंडियन इंडियन हरियाणा और पंजाब प्रोविंसेस के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मिसाइल ब्राह्मोस एक्सीडेंटली फायर हो गया। और इससे कोई लॉस वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान के सिटी मियां चुन्नू में आके क्रैश कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजिक फेलियर था इंडियन आर्मी का, कि उन्होंने किस तरह से ये चीज़ होने दी, बिकॉज ये अगर खुदा ना खास्ता कुछ क्लैश हो जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फोर्ट किसी आबादी वगैरह पे गिर जाता। 48 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो हुई थी वो कब हुई थी? ओआईसी की 22nd to 23rd मार्च। आप साथ साथ ओआईसी के जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो आप लिख लो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। कहाँ पर पहला सेशन हुआ था? रबात में। रबात इज वेयर? रबात इज इन मोरक्को। एंड सेकंड सेशन कब हुआ? सेकंड सेशन कहाँ पर हुआ था? सेकंड सेशन वाज इन पाकिस्तान। वो बड़ा फेमस सेशन था 1974 में, जिसमें उसामा बिन हम ताबा बतय्यो तगय्युर के वली हैं। वो एक एंथम बनाया गया था, इस हवाले से मेरी नगमा बनाया गया था। सो वो जो है ये आपके हुआ था लाहौर के अंदर। उसमें तमाम हेड्स ऑफ द स्टेट जो मुस्लिम वर्ल्ड के थे उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन ईरानियन जो किंग थे रजा शाह पहलवी वो नहीं आए थे। एंड ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 में। 29 मार्च को यूनाइटेड नेशन का मिशन जो था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका, और उसमें 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हो गई। हेलीकॉप्टर कौन सा था? पुमा। पुमा हेलीकॉप्टर था और उसकी क्रैश हो गया था वो 29 मार्च को। होपफुली इसी सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के थोड़े सी एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद देन अप्रैल के हवाले से ये है कि जी 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने डिसमिस कर दी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उन्होंने ये रूलिंग दी कि जी बिकॉज इट्स इन द लाइट ऑफ ऑर्केस्ट्रेट फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, सो इस वजह से आर्टिकल 5 के तहत जो लॉयलिटी ऑफ द स्टेट पार्लियामेंटेरियंस को प्लेज करनी है, तो ये उसके मुर्तकब नहीं हुए, तो इस वजह से लॉयल्टी ऑफ द स्टेट के खिलाफ है, तो इसलिए इसको हम डिसमिस करते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ और 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली डिसीजन दिया कि ये रूलिंग जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो सारे के सारे वापस रिजॉल्व किया गया और कहा गया कि 9 अप्रैल को उसकी वोटिंग कराई जाए। लेकिन वहाँ फिलिबस्टरिंग हुई और एक डिटेल्ड सब लोगों ने अपने अपने जो लोग थे उनको डिले करने की कोशिश की। फिर रात को बिल्कुल एंड टाइम पर 11:58 पे ये स्टार्ट हुई, और उसके बाद प्रॉपर वोटिंग इस पे 10 अप्रैल को 12 बजे के बाद हुई, रात के 12।
10 अप्रैल को पीएम इमरान खान पोस्ट होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या प्रोसीजर है, क्या होना चाहिए, ये पूरा मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे। तो बजाय इसके मैं उसको यहाँ पे रिपीट करूँ, तो आप लोग वो डिटेल्स आप मेरे से, मैंने अपने को नंबर लिख दिया है चैट के अंदर, किसी ने के पास नहीं है तो वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, उस पर मैसेज कर ले मेरे से, अपकमिंग सेशन की डिटेल्स भी ले सकता है, या ठीक है। सो इस हवाले से जो है वो आप वहाँ पे मैसेज करके चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, और प्ले लिस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएगी। देन इसके बाद क्या है जी, शहबाज शरीफ 23rd प्राइम मिनिस्टर बने 11 अप्रैल 2022 को, और इनके टेन्योर, उसके बाद लॉन्चिंग ऑफ मरी टूरिज्म पुलिस, ठीक है, मरी टूरिज्म पुलिस का इफ्तिताह कर दिया गया 30 अप्रैल 2022 को। क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ जो हादसा हुआ। सो इसके बाद क्या है जी, फेडरल शरीयत कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि टू एलिमिनेट रिबा, और डायरेक्शन दी, और ये कब दी? 28 अप्रैल 2022। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी का कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था, जो चाइनीज इंस्टीट्यूट था, उसके ऊपर एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया, जिसकी वजह से वैन जो थी चाइनीज की उस पर अटैक किया, उसमें 3 चाइनीज की डेथ हो गई। इस फीमेल का नाम जो था शेरी बलोच था, और ये किस स्प्लेंटर ग्रुप से ताल्लुक था इनका? मजीद ब्रिगेड से। इसके बाद इल्हान उमर, जो यूएस की कांग्रेस वुमेन है, वो पाकिस्तान आई थी 22-24 अप्रैल 2022 को। इसमें जो उनको आज़ाद कश्मीर का वगैरह का भी विजिट करवाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल भी दिखाई गई, और उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज के हेड से भी मुलाकात की, और इस हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू था ये। 22-24 अप्रैल 4 डे विजिट था, और ये मुस्लिम कांग्रेस वुमेन है यूनाइटेड स्टेट्स। देन सरदार तनवीर इलियास जो है वो 14 PM ऑफ एजे के बने 8 अप्रैल 2022 को। ये जो इलेक्शन हुए थे आज़ाद कश्मीर के, ये 25 जुलाई 2021 को हुए थे। उसके बाद पहले जो 13 प्राइम मिनिस्टर रहे वो कुछ टाइम के लिए पीटीआई की तरफ से ही, वो अब्दुल कयूम नियाजी थे। देन 14th प्राइम मिनिस्टर जो है 18 अप्रैल 2022 को सरदार तनवीर इलियास बने, और अभी रिसेंटली उनको भी जो है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से डिसमिस कर दिया गया, और अब उनकी जगह पर जो है नए 15th प्राइम मिनिस्टर जो है वो चौधरी अनवारुल हक हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पार्टीज की और उनको सपोर्ट हासिल है। सो यहाँ तक ये था जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और सो नाउ आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, ताकि आज का जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग